फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नोडल एनालिसिस। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि नोडल एनालिसिस पर बेस्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, 8 एम्पियर की करंट सोर्स है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V है। तो हमें नोडल एनालिसिस लगा के वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा नोड वोल्टेज होता है, जो हमें फाइंड करना होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल नोड पे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे करंट हमने लिया है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। इट मीन्स जो करंट है हमारा वो नीचे से ऊपर की तरफ इस नोड वोल्टेज की तरफ आ रही है। और अगर हम देखें 8 एम्पियर की बात करें तो 8 एम्पियर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इट मीन्स जो 8 एम्पियर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। और 2 एम्पियर की डायरेक्शन ये है। क्लियर। अब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो हमने सिखाया था नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए जब रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग V इक्वल्स टू आई आर, यानी अगर हम रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, वोल्टेज फाइंड करना है, करंट पता नहीं, तो हम यहाँ पे करंट्स लॉ लगाते हैं। सपोज हमारा करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। सो लेट्स अप्लाई नोडल एनालिसिस। तो ये हो जाएगा V/10 मीन्स आई, हमने यहाँ पे क्या लिया है, करंट्स लॉ लगाया है, मीन्स KCL लगाया है। तो यहाँ करंट अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है और ये बाहर आ रही है। हमने जब भी कोई नोड वोल्टेज लगाना है तो वहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि हमारी करंट नीचे की तरफ एलिमेंट्स की तरफ एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अंदर जा रही है, ठीक है। तो हमारा V/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये करंट है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम V/R नहीं करेंगे। तो यहाँ I है, I ऑलरेडी दे रखी है, तो ये अंदर की तरफ आ रही है। इट मीन्स कि हमें इसको निगेटिव लेना है, -2। और ये देखिए यहाँ पे ये करंट जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, तो हमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। +8 = 0। हमें पता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम जो होता है वो 0 होता है। तो सेम हमने यहाँ भी किया है, ये हमने निकाल लिया है कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट। जैसे आपने देखा ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है और ये आउटगोइंग है, ठीक है। तो यहाँ हमने = 0 कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से V-20 + 80 = 0, V + 60 = 0। V आ गया हमारा -60 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। हमें मिल गई नोड वोल्टेज, यानी जो हमारे 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज थी उसका वैल्यू हमें पता चल गया, जो कि होगा -60 वोल्ट। थैंक यू गाइस फॉर दिस।